जय श्री राधा माधव। ब्रिज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। आज सुनाऊं ब्रज की ये भली कथा, आज सुनाऊं ब्रज की ये भली। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली। कथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली कथा, आज सुनाऊं ब्रज की ये भली गाथा, आज सुनाऊं ब्रज की ये भली गाथा, आज सुनाऊं ब्रज की ये भली। ओ रे सुरसैया, ओ रे सुरसैया, ओ रे सुरसैया, ओ रे सुरसैया, ओ रे सुरसैया। चलो जहाँ पे कन्हैया, जहाँ सब गोपी ग्वाल, गोकुल की गैया, जहाँ दाऊ भैया जसोमती मैया, जहाँ दाऊ भैया जसोमती मैया। चले उन्हीं गोविंद की गली, आज सुनाऊं ब्रज की ये भली कथा, आज सुनाऊं ब्रज की ये भली। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली। अब हमने कहा देवराज इंद्र ब्रज में पहुंचे देवर्षि नारद जी के साथ। दोनों साधु स्वरूप धारण करके आए थे। देवर्षि तो सन्यासी साधु स्वरूप हैं ही, इंद्र ने भी साधु स्वरूप धारण किया। पर वो गांव के छोटे छोटे दो देवता थे, ब्रज के गांव के देवता। उन दोनों ने दो बालक रूप में, एक 5-6 वर्ष के, एक नंग धड़ंग दो बालक, एक एकदम काला एकदम गोरा, एक एकदम गोरा एक एकदम काला। एक भूमि देवता जिसे भूमिया कहते हैं, बरसाने का गोरे वाला, और काले वाला नंदगांव का। उन दोनों ने इंद्र को सुनाना शुरू किया कि जो हमारा ब्रज है इसकी इतनी विशेषता है। देवराज तुम तो देवताओं के राजा हो, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति, बड़े बड़े ब्रह्मा जी, भगवान महादेव, बड़े बड़े शुक सौनकादिक बड़े बड़े महात्मा इस ब्रज में क्षण क्षण में आते हैं, गुल्म लता पता बनने को तैयार रहते हैं। तो आपको ये ब्रज की ऐसी महिमा है। ब्रज का तिनका तिनका तक स्वयं प्रकट ब्रह्म स्वरूप है। स्वयं भगवान ही कण कण में विद्यमान है, या कण कण ही ब्रज का भगवान के रूप में है। तो ऐसी ब्रज की महिमा कही और कहा, बहुरंगी मन की खटपट तुम देख न मोहित होना, प्रभु लीलामृत पान करो तुम भरी श्रद्धा के दोना। लीला श्रवण ते पाओगे ब्रज रस की अनुभूति, देखो ब्रज रस पानु चाहे कैसी कैसी विभूति। चित्रकूट प्रकरण सुनो कहो देवता कालू, ध्यान सहित सुरराज सुनो मैं करता प्रवचन चालू। तो क्या कहा, सर्वप्रथम हे शक्र तुम बैठो भांति भली, अपने मन को ले चलो नंद बाबा की गली। तो चलो तू
नंद महल को जाए मन रे तू नंद महल को जाए दर्शन पाले नंद कुंवर के दर्शन पाले नंद कुंवर के श्री हलधर के प्यारे नंद महल हो जाए मन रे तू नंद महल हो जाए अंतिम प्रहर निशा को भयो तब अंतिम प्रहर निशा को भयो तब ग्वालिनी एक छुपी भई ठाड़ी ग्वालिनी एक छुपी भई ठाड़ी सुंदर लाल के दर्श की प्यासी सुंदर लाल के दर्श की प्यासी बहे आंसुवन के धारे नंद महल को जाए मन रे तू नंद महल हो जाए। रात का अंतिम प्रहर है और एक ग्वालिनी नंदालय में प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के शयन कक्ष में छुपी हुई है। इतनी सुंदर गोप कन्या शायद उस ब्रज में उसे कोई नहीं जानता था। एक पर्दे के पीछे छिपी हुई कैसी थी वो सुंदर लाल के दर्श की प्यासी सुंदर लाल के दर्श की प्यासी बहे आंसुवन के धारे नंद महल हो जाए नंद महल हो जाए। अगणित मन मथ को मन मथनी अगणित मन मथ को मुख छवि देख भई उन्मादिनी मुख छवि देख भई उन्मादिनी लाल की सेज के निकट निपट खड़ी लाल की सेज के निपट निपट खड़ी सुंदर वदन निहारे नंद महल को जाए मन रे तू नंद महल हो जाए। कैसे ठाकुर जी की सेज के एकदम निकट खड़ी है मुख छवि देख भई उन्मादिनी सुंदर वदन निहारे सुंदर स्वरूप के दर्शन किए। कैसा था निपट कलंकित नभ को चंदा आकाश का चंदा फिर भी कलंकित है। निपट कलंकित नभ को चंदा नहीं तुलना संग गोकुल चंदा नंद जसोमती मन आनंदा जो नंद जसोमती के मन को आनंद देने वाले हैं। ब्रज जन नैन के
तारे नंद महल को जा रे। जो गोकुल के चंद्रमा है वो नंद जशोमती के नैनों को आनंद देने वाले सखी कौन है? प्रेम नगरी में दूर ते आई, प्रेम नगरी में बड़े दूर से आई है। निरखिलाल सब भूली माई, रूप समुद्र में डूब समाई, रूप समुद्र में डूब समाई। लाल पे तन मन वारे नंद महल को जा रे। कछु जागे, ठाकुर जी कुछ जागे। इस प्रेम नगरी में बड़ी दूर से आई थी सखी। कछु जागे अंगड़ाई ले पुनी, पकड़े हाथ गोपिका के हरी। खींच सेज पे संग बिठाई, उड़ते लिए लगा रे नंद महल को जा रे। नयन अर्ध उन्मीलित प्रियतम, अर्ध नयन उन्मीलित है। आलिंगे रमे नव गोपी संग, ताउर कर धरे भरे प्रेम रंग। अर्ध उन्मिलित नेत्र जागे हुए हैं पर सोने का अभिनय कर रहे हैं। हाथ पकड़ लिए, गोपिका ने पास आके देखा, तभी अचानक अचक हाथ पकड़ लिए नींद में। वो पास आके बैठ गई। जैसे बालक हृदय से लगता है, ऐसी एक निर्दोष आलिंगन, मधुर आलिंगन। अचानक हृदय गति बड़ी तेजी से गोपिका की चलने लगी। श्याम सुंदर ने अपने सुंदर हस्त कमल को हृदय पे रखा। ताउर करे धरी भरी प्रेम रंग, दीनी नंद महल को जा रे। ब्रज बेला ब्रज की अति प्यारी, ब्रह्म बेला ब्रज की अति प्यारी। ब्रह्म मुहूर्त हो गया था। सखी रात्रि से कक्ष से गई नहीं थी, छुप गई थी नंद महल में। नंदालय के पट बंद हो गए थे, सब परिचारक परिचारिकाएं सो चुके थे। और सुबह सुबह सब पहुंच ही जाते हैं। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सांवरी सूरत मोरे मन भावे, सांवरी सूरत मोरे सुंदर लाल हमारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। और स्वयं शहनाई वादन होने लगता है। सुबह सुबह सब एक से गोपेंद्र पहुंचते हैं। लाला के सभी सखा सुबह जाग जाते हैं। नंदालय के बाहर प्रभाती गाते हैं। तो कैसा था? ब्रह्म बेला ब्रज की अति प्यारी, पशु पंखी तरु लता नर नारी, प्रेम भरी वाणी गुंजारी,
जागो जसुमति प्यारे, नंद महल को जारे। सखी वहां बैठी है, जब आवाज सुनी लोगों की, मन में हुआ अरे इतने लोग नंदालय की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, ये तो नंद ब्रज की महिमा है। सुबह सुबह मथनी लेती हुई और दधि मंथन करती हुई गोपांगनाएं सुंदर दध्यादिकम मोह वशाद ऊचत गोविंद दामोदर माधवीति गाती हैं। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा, घर घर में गोपांगनाएं ब्रज वनिताएं कैसे भगवान का सुंदर यशगान करती है। अपने घर से जो सास ससुर के कारण निकल नहीं पाती, सुबह मन से अष्टायाम देखती है कि लालजी उठने वाले हैं, कोई छतों से चढ़ के निहारती है, अट्टालिका में सुंदर छज्जे झरोखे में बाहर निकलेंगे, कैसे अलसाते हुए। भगवती पौर्णमासी मनसुखा की मैया माँ जगदम्बा का स्वरूप जो ब्रज में है, भगवती पौर्णमासी नंद महल में सुबह सुबह आ जाती है। यशोदा के साथ मिलके सुरता, यमी, गौतमी, किलिम्बा, ये सब धात्रियां हैं, अंबिका हैं। ये भगवती पौर्णमासी के साथ ये जिन्हें हम बोलते हैं ब्राह्मणियां, माँ यशोदा के पास साथ आती हैं। ठाकुर जी को जगाने के लिए उनके सबसे सुंदर कक्ष स्फुरदंदर नामक कक्ष में जाते हैं, जिसे मणि कोठा भी कहते हैं, मणियों से जगमगाता। भोर भई सब सखा पुकारे, नंद लला तुम प्राण हमारे, रूप सुधा प्यासे ब्रजवारे, रूप सुधा प्यासे ब्रजवारे, ठाड़े द्वार तुम्हारे, नंद महल को जारे। शोर सुनी गोपी उठी धाई, जैसे ही शोर सुना गोपी उठ के जाने लगी। कान कुंवर तेलीनी बिदाए, अपनों सर बस गई लुटाई, नैनन बहत पनारे, नंद महल को। नेत्र बहते जा रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके एक शब्द भी नहीं बोली है वो अब तक। कौन हो, कहां से आई हो, नंदालय में कैसे आई, हमारे महल के निज कक्ष में, वो भी सबसे ऊपर के मणि कोठे में, तुम मेरे शयन कक्ष तक आ गई हो। अरे तुम कौन हो? एक शब्द भी नहीं कहा ठाकुर जी, ना वो बोली। उसके कमल जैसे नेत्र झरझर बह रहे थे, पनारे, निरंतर अश्रुधार बह रही थी। उसका वक्ष स्थल, उस पे लगा केसर सब भीग गया। और जा तो रही थी, मिलने की प्रसन्नता थी, दर्शन की प्रसन्नता थी, लेकिन विरह में इतनी दुखी थी। पीब बिरह बोरी सीधाए, देख जसोमती पकड़ी आई। नंदालय के मुख्य द्वार से निकलने की कोशिश करने लगी तो भगवती यशोदा मां पूर्णमासी के साथ में जैसे जाने लगी, लाला के कक्ष में अपने कन्हैया को उठाने लगी, तो देखा उनके सुंदर कुंवर के कक्ष से एक युवती बाहर निकली। तो माँ यशोदा ने हाथ पकड़े, शयन कक्ष मेरे लाले के आई, करती रही तू काहरे, नंद महल को जारे। मेरे लाला के शयन कक्ष में कैसे आई तू? मैया तो वैसे ही अला बला से डरती है। एक बार पूतना आई थी, लक्ष्मी जी का सा स्वरूप लेके आई थी, तारो जड़ी साड़ी पहन के आई थी,
सबको भटकाने लगी, अरे तुम कैसी ब्रज की महिषी, तुम नंदराय की पट्ट महिषी यशोदा, तुम्हें तो साधारण स्त्री जितना भी विवेक नहीं है। बालक को कैसे और कैसे खिलाया पिलाया जाता है, तुम्हारा हृदय बिल्कुल पत्थर का है, कैसे सूख गया ये लाला। देखो मैं सिखाती हूँ कैसे माँ लाड़ करती है बच्चे को। पूतना तो माँ तो बड़ी भोली थी, यशोदा मतलब जो पूरे ब्रज में सबसे भोली, तभी तो बाबा भोले, माँ भोली, तभी ठाकुर जी उनके यहाँ आए। चालू के यहाँ थोड़ी आते। गोपी अब भी कुछ नहीं बोली। माँ को देखा, माँ ने देखा ये नेत्र नहीं मिलाती है, ये है कौन? तो लाल जो आय कहे तह मैया, बड़े प्यार से ठाकुर जी ने बोला मैया। ये बेचारी है ना, कल है ना नंदालय में घुस गई थी, है? लाल जो आय कहे तह मैया, बछड़ा खोयो या की गैया। वाह, इसकी गाय का बछड़ा खो गया, और वाह बछड़े को हेरती ढूंढती नंद महल गई आरे, नंद महल को जा रे मन रे तू, नंद महल को जा रे। क्या उस बछड़े को खोजते हुए नंदालय आ गई थी। अब रात में नंदालय के पट, जैसे रात्रि के पार्षद दल विदल ड्योढ़ीवान, उन ड्योढ़ीवानों ने बड़े पड़कोटे को बंद कर दिया। तो माँ ये घबरा गई, दूर गांव से आई, बछड़ा खोई गया है। मैंने कहा अरे चिंता ना कर, है? घोर निशा में जाने दीना, घोर निशा, बहुत रात घोर थी, घनघोर रात थी, मैंने जाने नहीं दिया। घोर निशा में जाने दीना, और चौबारे में रोकी रहना। हमारे चौबारे में कहीं सो जाना, तू वहीं रह जाना। तो चौबारे नंदालय में कमी थोड़ी है, इतने सुंदर भव्य से भव्य कक्ष है, और चौबारे में रोकी रहना, और भोर अनुमति चाहिए लेना। अब सुबह सुबह बेचारी बस मुझसे अनुमति लेने आई थी, आप कहो तो मैं जाऊं। तो मैंने कहा अच्छा जाओ जी। तो क्या शयन कक्ष पगधारे, मां मेरे कक्ष में नहीं थी ये तो अनुमति लेने आई थी। तुम आई हो थोड़ी देर पहले ही आई बेचारी। हाँ? अब गोपी अब तक कुछ नहीं बोली। अच्छा तेरा बछड़ा खोया है? तो गोपी ने भूमि को अपने चरणांगुष्ठ से, चरण के अंगूठे से कुरेदते हुए, जैसे शर्माते हुए, लजाते हुए ये कहा, दृष्टि नीचे है। कछु मुस्काय कही भरी पीर, खोयो बछड़ा एरी मेरी बीर, सांच और सांच कहूँ का क्या, दिखाऊं ही ये चीर। मेरा अरे वीर, मेरा बछड़ा सच में खो गया है, और तब भी मैं पूरी रात ढूंढती रही, पर वो मिला नहीं मुझे। क्या तेरी गली में आके खो गए हैं हम दोनों, और क्या दिल तुमको ढूंढता है, हम दिल को ढूंढते हैं। और सकी बछड़ा नहीं पारे, नंद महल को जारे। खो मन बछड़ा गली निकली तब,
वो बछड़ा कौन था? मन रूपी बछड़ा। नंद गांव ते दूर चली जब, लाल के अश्रु धार चली तब, प्रेम विभल भये ठाड़े। और बस इतना बोल के शीघ्रता से नंदालय के परकोटे को पार करती हुई, महल से निकलती हुई उस गली से ओझल हो गई और श्री कृष्ण गली के अंत तक देखते रहे। उनके नेत्रों में झरझर आंसू बहने लगे। और जेहि उर पिय कर परस को पाई, जिस हृदय पे श्री कृष्ण ने अपने सुंदर हाथ रखे थे उसी पे हाथ लगा के वो तेजी से चली जा रही थी। जेहि उर पिय कर परस को पाई, तेहि उर कर धरि गोपी धाये। और हिय पे जो दीनू पिय नाम दिखाई, हिय पे जो दीनू पिय नाम दिखाई। तभी हृदय की तरफ देखा, सुंदर झलमलाते अक्षरों में उसने नाम, अपने आप नाम अंकित हो गया। उस पे लिखा था कृष्ण। क्या लिखा था? हृदय पे, यहाँ पे कृष्ण नाम। तो हिय पे जो दीनू पिय नाम दिखाई, गिरियों खाय पछारे। मूर्छित होके गिर गई। नंद महल को जा रे मन रे तू, नंद महल को जा रे दर्शन पाले नंद कुंवर के। इसमें मन को इसलिए कहा गया कि सखी का भी मन गया था, तो आप भी अपने मन को दर्शन पाले नंद कुंवर के, श्री हलधर के प्यारे नंद महल को जारे। जहां कुछ मार्मिक होता है कि शब्द सुने, इसलिए मृदंग वगैरह बंद कर देता हूं मैं, ताकि वो उसके शब्दों को आप समझ पाए। अब क्या ये घटना हुई, पर इसका असर हुआ चित्रकूट में, घटना हुई ब्रज में। चित्रकूट वन में अति प्यारे, सुंदर चित्रकूट वन है, और वहां कोई बड़ा विकल होके रोता है। कौन? चित्रकूट वन में अति प्यारे, अत्रि नंदन बिकल महारे। ओ बिल पे उर लखी कृष्ण लिखा रे। विलाप करते हैं हृदय पे कृष्ण नाम को देख के। कौन? अत्रि जी के पुत्र, और अपने हृदय पे कृष्ण लिखा हुआ देख के बार बार रो रहे हैं। बिल पे उर लखी कृष्ण लिखा रे, मुनि दुर्वासा बिचारे। दुर्वासा मुनि अपने हृदय पे कृष्ण नाम लिखा हुआ देख के रो रहे हैं। ये कौन थे? वो गोपी कौन आई? दुर्वासा जी अत्रि जी के पुत्र। जब आप सम्मोहन तंत्र पढ़ेंगे तो रास मंडल में प्रिया प्रियतम और सब सखियों को देख के दुर्वासा जी मोहित हो गए थे, जिसका गोपाल सहस्त्र नाम आता है सम्मोहन तंत्र का। तो दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी, जिनके नाम से लोग कांपते हैं। क्या हुआ? ये ब्रज के विभूति खंड में कौन कौन महापुरुष ब्रज मंडल में आते हैं? बड़े बड़े ऋषि आते हैं, मुनि आते हैं। कौन कौन आते हैं? अथाह महापुरुषों ने वाणियां लिखी हैं। मेन पे दो। इसीलिए गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली, आज सुनाऊं ब्रज की ये भली, या में कुंवर कन्हैया वृषभांजलि, या में कुंवर कन्हैया वृषभांजलि।
गाथा आज सुनाऊं। क्या सुनो? दुर्वासा मुनि जग प्रसिद्ध जो रुद्र रूप अति क्रोधी। दुर्वासा मुनि जगत प्रसिद्ध जो रुद्र रूप अति क्रोधी। भय चकित सुनी बात अनोखी इंद्र जो दैत्य विरोधी। इंद्र जो दैत्य रिपु इंद्र चकित हो गए सुन के। अति क्रोधी दुर्वासा मुनि, अरे बाप रे, ब्रज में आए थे, सखी बन के आए देखने ठाकुर जी को। अच्छा, द्वीन वह पूछे बाल प्रभु नहीं मन में होत विश्वासा। थर थर कांपे दैत्य देव नर देख के मुनि दुर्वासा। दुर्वासा जी को तो देख के दैत्य नर मुनि सब कांपते हैं। अरे बाल प्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अति विचित्र जो मुनि क्रोधी की बात सुनाते आप। प्रलयंकर शिव रूप मुनि जो पल में देते शाप। ऐसे दुर्वासा मुनि भी बन आए ब्रज में गोपी। सच कहता हूं बाल प्रभु यह बात न मन में ओपी। ये बात फिट नहीं बैठ रही। अरे इतनी वो गोपी बन गया। हंस कहे बाल देव सुरपति को एक से एक विभूति। बाल देव ने हंस के कहा, ए रे दुर्वासा जी नहीं, एक से एक विभूति। बन बन आवे नंद नंदन के पगड़ी छाता जूती। आप ये देखिए प्यारे ठाकुर जी के और लीला में बन बन के अलग अलग स्वरूप धारण करके कौन आते हैं। कभी पगड़ी बन के, कभी छाता बन के, जूती बन के। ये महापुरुष प्रकट हो जाते हैं, जूती का रूप धारण कर लेते, पगड़ी बन के। हंस कहे बाल देव सुरपति को एक से एक विभूति। बन बन आवे नंद नंदन के पगड़ी छाता जूती। बाहर से दुर्वासा मुनि जो दिखते आग के शोला। भीतर से प्रभु पे प्रेम पगे हैं जैसे बाबा भोला। बाहर से दुर्वासा मुनि जो दिखते आग के गोला। भीतर से प्रभु प्रेम पगे हैं जैसे बाबा भोला। लुक छिप नंद नंदन को देखन गोपी बन के आए। नंद लला के रस सिंधु में डूब उबर न पाए। रस समुद्र में डूब के फिर उबर नहीं पाए। एक से एक विचित्र है ब्रज के रस माधुर्य की गाथा। सुन डूबो तुम भी कहे गोरा धरी इंद्र के सर पे हाथा। गोरे ने कहा तुम भी डूब जाओ इंद्र महाराज। गोरे ने, अब काले ने सुनाया था चित्रकूट प्रकरण, अब कौन सा गोरे वाला बोला सुनो। अब मैं सुनाता हूं। गोरे ने प्रारंभ कर्यु दामिनी सखी को चरित्र। दुर्वासा जी वाला हास्य नहीं था, वो भावुक था, लेकिन विभूति खंड है। अब हास्य चरित्र प्रारंभ हो जाता है। दामिनी नाम की सखी, बड़ी तेज तर्रा, बड़ी चतुर। गोरे ने प्रारंभ कर्यो दामिनी सखी को चरित्र। प्रेम सहित सुरराज सुने कर मन बुद्धि पवित्र। प्रेम से सुने, मन बुद्धि को पवित्र करके। एक नव सखी के संग घटी जो राधा सन्मुख उगली। एक गोपी के साथ जो घटी उसने राधा रानी के सामने उगल दी। एक नव सखी के संग घटी जो राधा सन्मुख उगली। ललित लड़े ते लाल की ललिसों कैसे कीनी चुगली। ललित लड़े ते लाल जो की चुगली किशोरी जी से आके की, राधा रानी से चुगली लगाई सखी ने। और मन बुद्धि चित्त को साध के सुरपति। मन बुद्धि चित्त को साध के सुरपति। श्रवण करूं आरंभ। मन बुद्धि चित्त को साध के सुनो, श्रवण करूं आरंभ। दामिनी नाम की नव गोपी को चरित करूं प्रारंभ। कयो प्रेम से देवर्षि से। अब गोरे ने कहा देवर्षि से। क्या कहा? इंद्र को सुनाते हुए कहा प्रेम से। कयो प्रेम से देवर्षि से, आप भी प्रेम से सुनिए। रस सागर की लहरों से ये सच्चे मोती चुनिए। प्रेम प्यारे लाल की प्रेम भरी रस बातें। करे
करे प्रवचन दो देव सुने, मुनि नारद मुस्काते मुस्काते हुए देवर्षि नारद जी सुन रहे हैं। और क्या गाया, एक लाइन सुना के खत्म करता हूं। क्या सखी ने कहा, दामिनी सखी ने, अरे टेर कदम की छैया ठाड़ो, नटखट नंद दुलारो, रंगीलो लाल हमारो, रंगीलो लाल हमारो। ओ टेर कदम की छैया ठाड़ो, नटखट रंगीलो लाल हमारो, रंगीलो लाल हमारो। वही गली से जानो हमारो, मार्ग रो के प्यारो, रंगीलो लाल हमारो, रंगीलो लाल हमारो। ढेर कदम की छैया ठाड़ो, नटखट नंद दुलारो, रंगीलो लाल हमारो, रंगीलो लाल हमारो। वाही गली से जानो हमारो, मार्ग रो के प्यारो, रंगीलो लाल हमारो, रंगीलो लाल हमारो। अब ये हम कल सुनेंगे। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की।